Hello students, good morning. Today in this video we will see the words problem related to real numbers, first chapter of class 10. In your exercise 1.1 such questions are given, also a few in 1.2. So let us take how these questions are solved, which are based on Euclid division algorithm or lemma. So I am reading the first question, where it is given that in a seminar the number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. So I hope that you have got the meaning of question, what is said here, कि एक सेमिनार होना है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्रम से 60, 84 और 108 हैं। हमें उन्हें बैठने के लिए मिनिमम कितने रूम्स चाहिए होगा, जिसमें ध्यान ये रखना है कि सभी रूमों में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इक्वल हों, पहली बात। और दूसरी बात, वो सारे पार्टिसिपेंट हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट के हों। तो स्टूडेंट यहाँ गौर कीजिए कि पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कि कम से कम हमें कितना रूम लगेगा, उससे कम में हमारी गुंजाइश नहीं होगी। और ये तभी संभव होगा जब हम ये पता कर लेंगे कि किसी भी रूम में हम अधिक से अधिक कितना बच्चा रख सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक से अधिक बच्चे एक रूम या हर एक रूम में रहेंगे उतना ही कम से कम रूम की आवश्यकता होगी। पहले इस बात को भली भांति आप समझ लीजिए कि इफ़ यू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सीटेड इन ए रूम, देन ओनली you will be in need of minimum number of rooms. तो अधिक से अधिक बच्चों को हम प्रत्येक रूम में जगह दें, इसका मतलब अधिक से अधिक का मतलब हुआ कि HCF निकालना होगा, हाईएस्ट, अधिक से अधिक, मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द HCF ऑफ these three numbers 60, 84 and 108. क्वाइट नेचुरल कि यहाँ हम लोग यूक्लिड डिवीज़न से नहीं निकाल कर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स अप्लाई कर लेंगे, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और उससे तुरंत ही हम HCF जान जाएंगे। क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न अप्लाई करेंगे तो वो लंबा होगा, इट विल टेक मोर टाइम। सो वी विल यूज़ हेयर to find HCF of these three numbers by using prime factorization method. What is done here? For 60, you see the factors are 2 to the power 2 into 3 into 5. Similarly for 84, the factors are 2 to the power 2 into 3 into 7. And for 108, it is 2 to the power 2 into 3 to the power 3. Okay student, so you know in this method how HCF is calculated, just taking all the common factors which are present in all three. So it comes 2 to the power 2 into 3 and hence it is 12. तो ये जो निकला ये HCF निकला, ये आपको बताएगा कि अधिक से अधिक हम हर एक रूम में कितने बच्चे रख सकते हैं। तो यहाँ आकर पता चल जाता है कि 12 बच्चे ही हम रख सकते हैं अधिक से अधिक।
अब हम आराम से हिंदी वालों के लिए रूम की संख्या निकाल लेते हैं। 60 पार्टिसिपेंट हैं, हर एक रूम में 12 रहना है तो 5 रूम लगेगा। उसी तरह इंग्लिश के लिए 84 हैं, 12 के रेट से 7 रूम लगेंगे, और मैथ्स में 108 हैं तो 12 के रेट से 9 रूम लगेंगे। और इस तरह से हमारा टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होगा 21। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर स्टूडेंट। और आपने ये इस बिंदु को जब तक आप नहीं समझेंगे कि क्यों हम HCF निकालें, तो इसीलिए कि अधिक से अधिक हम कितना हर एक रूम में रखेंगे ताकि हमारा रूम का रिक्वायरमेंट मिनिमम हो। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक आप वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आगे आप लिख पाने में कठिनाई फील करेंगे। इसीलिए पहला कंडीशन तो वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का है कि आप क्वेश्चन को भली भांति पढ़कर अच्छे से समझ लें। यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि आप कैसे दिखा पाएंगे कि कोई जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है पहली बात, दूसरी बात ऑड है, यानी कैसा है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के इंटीजर के बारे में कहता है कि उसे हम दिखाएंगे तो उसका रूप 3 तरह का आ सकता है, या तो 6q plus 1, या नहीं तो 6q plus 3, या नहीं तो 6q plus 5, जहाँ q क्या है तो कोई भी इंटीजर है। मैं समझता हूँ कि अब क्वेश्चन क्लियर है। तो इसको बनाने का तरीका है कि आप ना कोई चीज़ मान लें। जैसे मैंने यहाँ मान लिया है कि लेट ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। गौर कीजिए, क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑड है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। मैं यहाँ ऑड इंटीजर नहीं मान रहा हूँ, मैं टोटल पॉजिटिव इंटीजर को ए मान लिया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिवाइडेड बाई 6। 6 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि देख रहे हैं आप कि जो लाना है उसमें सभी में 6 लगा हुआ है, इसीलिए हमने 6 से डिवाइड किया। गिव्स कोसेंट क्यू, स्वाभाविक है डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, एंड रिमाइंडर आर, और रिमाइंडर भी बचेगा। और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर का क्या होता है कंडीशन क्राइटेरिया। तो चूँकि 6 डिवाइज़र है तो रिमाइंडर जो होगा वो वेयर आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके 6 से एक कम तक, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5। तो यदि हम r का वैल्यू ऊपर के रिलेशन में बिठा दें तो a जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, मैं फिर कह रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर है, उसका रूप कैसा हो जाएगा 6q plus 0, 0 रखने पर। फिर दूसरा रूप होगा 6q plus 1, रिमाइंडर 1 रखने पर। इसी तरह 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 एंड 6q plus 5। तो अब यहाँ आकर क्या हो गया कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a है उसके ये 6 रूप होंगे। इसी में से हमको कहता है कि ये 3 ले लीजिए। कौन कौन? +1 वाला 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। और ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये तीनों जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का रूप है। इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि जो बाकी 3 छूट गए, कौन कौन छूटे ज़रा हम लोग देखें। छूटे 6q plus 0 फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला छूटा 6q plus 0, 6q plus 2 और
6q प्लस 4, 6q प्लस 4, ये 3 छूटा। तो ये 3 किसके लिए छूटा? तो स्वाभाविक है, जो 3 हम लोगों ने पहले लिया वो ऑड का रूप है, तो ये तब इवन इंटीजर का रूप है, क्योंकि हम लोगों ने तो छांट कर लिया नहीं था। हम लोगों ने तो लिया था कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब वो इवन भी है और ऑड भी है। अब हमें दिखाना है कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ऑड पॉजिटिव का रूप है। तो अब आप गौर कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि 6 कैसा इंटीजर है, तो इवन है, ठीक है। और q के बारे में शुरू में ही कहा है कि q कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर है। तो यदि 6 इवन है और q कोई भी इंटीजर है, तो आप इवन इंटीजर को किसी से भी इंटू कर दीजिए। जैसे 6 इवन है और q कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 को आप चाहे q की जगह पर 1 से इंटू कीजिए, q की जगह पर 2 लीजिए, q की जगह पर 3 लीजिए, कोई भी इंटीजर लीजिए पॉजिटिव, तो जो प्रोडक्ट 6q होगा वो हमेशा इवन होगा। ये हम समझते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि इवन इंटीजर इनटू एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर गिव्स ऑलवेज इवन। इसका मतलब 6q इवन हो गया। अब दूसरा रूल समझिए कि जब इवन इंटीजर में कोई ऑड इंटीजर जोड़ते हैं तो हमेशा रिजल्ट ऑड होता है। तो 6q तो इवन हो चुका है, उसमें आप ऑड जोड़ दीजिए, जैसे 1 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, ये सभी ऑड हो जाएंगे, क्योंकि इवन प्लस ऑड बराबर ऑलवेज ऑड। तो 6q इवन है, 1 ऑड है, तो 6q प्लस 1 इज़ ऑड, 6q प्लस 3 इज़ ऑड, 6q प्लस 5 इज़ ऑड। So therefore we have proved here that 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 are the forms of odd positive integer, hence proved. So this is second question, student. Now quickly we will see 2 more questions. So just I am opening the page. So this one, here one question is using Euclid division lemma so that square of any positive integer, here you see, here is positive integer, not odd even. So square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m, कि m क्या है, तो कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के सहायता से आप प्रूव कीजिए, दिखाइए कि जो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर यदि हम लोग कर देंगे तो उसका रूप या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, और m क्या है, तो m कोई भी इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नाउ हम लोग फिर सपोज करेंगे कि लेट a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो डिवाइड होता है 3 से, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 सब जगह आया है, आप देख रहे हैं, हाँ, गिविंग कोसेंट q एंड रिमाइंडर r। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, वेयर r क्या होगा, तो 0, 1 एंड 2, ठीक है। और यदि हम लोग ये पुट कर दें ऊपर रिलेशन में, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ये अब आप देखिए, ये 3 फॉर्म हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर जो आपने a लिया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर करना है, तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो नाउ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फॉर्म, दैट इज 3q प्लस 0 होल स्क्वायर। तो 3q प्लस 0 तो 3q ही हुआ, तो 3q का इस होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9q स्क्वायर।
और 9q² को हम तोड़ कर लिखेंगे 3 × 3q²। और अब अगले स्टेप में कहेंगे ये 3, आप ये जो 3q² है इसके बदले में हम लोग m ले लेंगे। क्यों? तो q तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो q का स्क्वायर भी तो इंटीजर ही होगा, और 3 से इंटू करेंगे q² को, वो भी इंटीजर होगा, यानी 3q² एक्चुअली इंटीजर है। और यहाँ ऊपर में लिखा है कि m क्या है, तो कोई भी इंटीजर है, तो हम इस पूरे इंटीजर को m के द्वारा हटा दिए, तो मेरे फॉर्म का 3q + 0 के स्क्वायर यानी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का लास्ट में फॉर्म कैसा आ गया, 3m, यही लाना था। इसी तरह हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा रूप लें, 3q + 1, तो 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में देखिए आएगा आपको 9q² + 6q + 1। उससे आप या तो 3 कॉमन ले लें, यहाँ हालांकि 3q कॉमन लिया गया है, अंदर में रहेगा 3q + 2, अब +1 बाहर, मतलब कॉमन हम लोग पहला 2 टर्म से लेंगे। अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 को रहने देंगे और बाकी चीज़ों को जो यहाँ है लिखा हुआ कि q अंडर ब्रैकेट 3q + 2 उसको m मान लेंगे, तो रूप कैसा हो जाएगा 3m + 1, और फिर बता देंगे कि m किस इंटीजर को माने हैं, तो वो है q × ब्रैकेट 3q + 2, क्योंकि ये सब मिल के तो एक इंटीजर है जिसको हम m मान लिए। तो इस तरह से इसका रूप 3m + 1 आ गया। तीसरा जो केस बच गया पॉजिटिव इंटीजर का, वो यहाँ पर 3q + 2, तो उसका भी होल स्क्वायर करके दिखाइए। तो ये आ रहा है लास्ट में, यहाँ देखिए 9q² + 12q + 4, 4 को मैंने तोड़ दिया 3 + 1। अब पहला 3 टर्म से 3 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3q + 3q² + 4q + 1, बाहर में एक 1। अब ये ब्रैकेट वाली तमाम चीज़ को m मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब मिलके तो एक इंटीजर है, तो फिर हमारा रूप आ जाएगा 3m + 1। और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म आइदर 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। हूबहू इसी तरह का आपके एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, जहाँ यही क्वेश्चन है, अंतर है कि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8। यहाँ आप क्या करेंगे कि जैसे मानते हैं वैसे मानेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिवाइडेड बाय। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 9 है तो 9 लीजिए, तो 9 लेने में एक परेशानी होगी कि आपका रिमाइंडर 9 आएगा, 9 यानी 0 से लेकर 8 तक, और तब आपका जो a का रूप होगा वो 9 डिफरेंट रूप होगा, 9q + 0, 9q + 1, 9q + 2 से लेकर 9q + 8, और फिर प्रत्येक का क्यूब करेंगे तो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 2 आवर्स। सो आपकी पूरी परीक्षा इसी में चली जाएगी। तो इससे बचने का एक उपाय है कि आप ये जानते हैं कि जो चीज़ 9 से डिविजिबल है वो पहले 3 से भी डिविजिबल होता है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 9 इज़ डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3। तो जब 9 से डिवाइड लगने वाला 3 से भी लगता है, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ डिवाइजर 3 ही रख लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा 3 रिमाइंडर फिर वही आएगा, 0, 1 एंड 2,
और फिर हमारे पॉजिटिव इंटीजर ए का जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 कोमा 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, हूबहू ऊपर के जैसा। अब अंतर यहाँ से करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको स्क्वायर लेना था, यहाँ इस क्वेश्चन में क्यूब लेना है। तो अब आप तीनों फॉर्म का क्यूब करते जाइए बारी बारी से और 9 को बाहर कर लीजिए, कॉमन ले, बाकी को m मान लीजिए। तो एक बार आपका 9m हो जाएगा, दूसरा का करेंगे तो उसमें 9m प्लस 1 होगा और तीसरे का क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 8 होगा। मैंने आपके लिए जानबूझकर छोड़ दिया कि आपने जो ऊपर समझा है उसी के जैसा हूबहू, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द अबव क्वेश्चन what we have discussed and could learn. Similar question is here and I have already given you hints, and then you have to perform the remaining work to see also whether you have got concept or not. Hope you will be able to solve. So thanks student, we will meet again in the next video. So write your comments, suggestion, and if you feel this video is very helpful for you, then you should like it also, share it to others also, your friends, and don't forget to subscribe even. So till then, thanks, we will meet in the next